बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम चीन के बारे में बात करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दफ़ा अमेरिका को फिर ताइवान की सिचुएशन के ऊपर आड़े हाथों लिया और बड़े सख्त किस्म का जो है अमेरिका को वार्न किया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की हालत इस टाइम और अमेरिका की ताकत का ये आलम हो चुका है कि अमेरिका बिल्कुल ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है। इसीलिए अमेरिका जो है रूस को यूक्रेन के साथ उलझाना चाहता है और रूस के साथ जंग में जाना चाहता है, रूस को यूक्रेन के उसमें डालकर, ताकि रूस जो एक बढ़ती हुई ताकत और इकोनॉमी बनता जा रहा है, इसको किसी तरह से रोका जाए और काउंटर किया जाए। और उधर से चाइना को जो है ताइवान के मसले में उलझाकर जो है चाइना की ताकत को कम करना चाहता है। और अमेरिका चाहता है कि जैसे मैं पहले ही पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहा था, इसी तरह मेरी जो ताकत है वो कायम रहे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब ये जो सदी है, जितने भी माहिर माशियात और बड़े बड़े जितने भी तजियाकार हैं वो कह चुके हैं कि ये सदी एशिया की है। अमेरिका की ताकत जो है वो पहले जैसी अब नहीं रहेगी। और यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ अमेरिका के जितने बड़े अलाइज हैं, जो कि जिनमें सबसे बड़ा अलाई आप कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ही होता है, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं। G7 की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसको बरतानिया ने होस्ट किया, तो उसमें कहा था कि हमें अमेरिका से जो है थोड़ा सा फासला कर लेना चाहिए और हमें अमेरिका चाइना को सिर्फ इस वजह से काउंटर नहीं करना चाहिए कि चाइना पूरी दुनिया के लिए एक नया निज़ाम और तरक्की लेकर आ रहा है और हमें इस वजह से काउंटर करें कि अमेरिका की ताकत कम हो रही है तो हम उसको काउंटर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें अमेरिका से थोड़ा सा हटना चाहिए और थोड़ा सा फासला करना चाहिए। तो अमेरिका को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अमेरिका जो चाइना और रूस को जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो किसी ऐसी जंग में भेजना चाहता है ताकि अमेरिका की जो ताकत है वो बरकरार रह सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो चीनी सदर है उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। और इसके साथ जो दूसरी स्टोरी के ऊपर आज हम बात करेंगे, हिंदुस्तान में जो है मजहबी इंतहा पसंदी हर आने वाले दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और इंडिया के जितने भी सीनियर तर्जियाकार और जो इंडिया के साथ लॉयल हैं, जो एक फेयर बात करते हैं, उन सबको ये पता है कि इंडिया के हालात और किस तरह जा रहे हैं और इंडिया किस तरफ जा रहा है। लेकिन मोदी की हुकूमत और आरएसएस का नजरिया जो मोदी पूरे इंडिया के ऊपर थोप रहा है, वो अंधे हो चुके हैं और उनको नजर नहीं आ रहा कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। ये अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडिया के बारे में, डीडब्ल्यू उर्दू जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने इसको कोट किया है, तो ये भी आपको बताएँगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चीनी सदर ने आज एक दफ़ा फिर जो है अमेरिका को कैसे लफ्जों में जो है धमकी दी है और धमकी क्या देनी है, उन्होंने बिल्कुल सीधा-सीधा वार्न किया है। चीनी सदर ने ताइवान मसले पर अमेरिका को खबरदार कर दिया है। चीनी सदर ने एक दफा फिर फौजी वर्दी पहनकर अमेरिका को खबरदार किया है। शी जिनपिंग ने अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ताइवान हमारा हिस्सा है। इस हवाले से अमेरिकी हमायत नुकसानदेह साबित होगी। ताइवान के मामले में फैसला कुन बात वही होगी जो चीन चाहेगा। हम किसी की जो है मुदाखलत इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन ताइवान को अपना अटूट हिस्सा समझता है और इसका कहना है कि अमेरिका की जानिब से ताइवान की हमायत और असले की फरोख्त मुतहदा चीन की पॉलिसी के खिलाफ और इक़्तिदार आला के मुनाफी है। दूसरी जानिब अमेरिका अपनी बहरी बेड़ा अपनाए ताइवान रवाना करके इलाके में मुसलसल कशीदगी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका के यहाँ से आप सिचुएशन देख लें। एक तरफ तो जो है चाइना के साथ वो जो है अड्डे वो पंगे ले रहा है और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन को जो है आपस में भिड़वाना चाहता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो आगे कह चुके हैं कि मेहरबानी करो हमारे साथ, हमें कोई नेटो की रुकनीत नहीं चाहिए और ना ही जो है हमें आपकी मदद चाहिए। और ये जो आपका मगरबी मीडिया है, खास तौर पर यूरोपीय यूनियन का जो मीडिया और अमेरिका का कह लें मीडिया है, और बोरिस जॉनसन जहाँ जो कि नेटो की मदद के लिए अपने जेट्स भेज रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारे अलाइज को बड़ी ज़रूरत है इन जेट्स की, तो ये आप ना भेजें, हम किसी जंग में नहीं जा रहे, यहाँ कोई फौज नहीं उतरी हुई। वही जो रूसी फौज पिछले साल भी मौसम गर्मा में इसी तरह जो है वो फौजी मशकें कर रहे थे और ये उनकी रूटीन है। हम किसी जंग में नहीं जा रहे और ये बड़े साफ साफ अल्फाज में जो है उन्होंने कहा है अमेरिका को कि आप मेहरबानी करें हमारे ऊपर और हम किसी जंग में नहीं जा रहे। हमारी इकोनॉमी तो पहली तबाह हाल है, तो आप मजीद हमारी इकोनॉमी को जो है वो इस तरह की बातें और इस तरह के बयानात और इस तरह एक मीडिया के ऊपर माहौल बना के हमारी इकोनॉमी को मजीद तबाह ना करें। और यही बात रशियन सदर और मॉस्को बार बार कह चुका है कि हम बिल्कुल
भी यूक्रेन के ऊपर हमला करने का वो नहीं रखते, और ना ही हम यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हमने सिर्फ फौज जो तैनात की है वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, और ये जो नेटो की आपने पूरी फौज ला के यूक्रेन को रुकनियत देने के बहाने हमारे सरहदों के ऊपर बिठाई हुई है, इस वजह से जो है हमने अपनी फौज बढ़ाई है। लेकिन अमेरिका की जो हठधर्मी है वो आप सब लोगों के सामने, वो किसी न किसी तरीके से रूस और चाइना को किसी ऐसी जंग में भेज देना चाहता है, उनके अपने मामलात में उलझाकर, कि ये जो दोनों ताकतें हैं ये वहीं की वहीं रह जाए, और मेरी जो ताकत है वो दोबारा से जो है पूरी दुनिया के ऊपर कायम हो जाए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, और अमेरिका की जो आने वाले दिन है वो अमेरिका के लिए तबाही है, और अमेरिका की ताकत अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, आप देखेंगे, और ये वक्त बताएगा। अब हम अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक एसवी लिखनाऊ है न्यूज़ एजेंसी, इन्होंने कोट किया है इस खबर को। ये कह रहे हैं कि संत समिलान सेंड्स डिमांड इंडिया बी डिक्लेयर हिंदू नेशन, भारत को हिंदू रियासत बनाने का ऐलान किया जाए, संतों का मुतालबा है। ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये हिंदुओं के मजहबी रहनुमा होते हैं, यानी कि ये जो इनके बड़े बड़े पंडितों को कह लें सनत, ये इनको उर्फ़ आम में सनत कहा जाता है, संतों कहा जाता है। तो ये इन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी भारत को हिंदू रियासत का बनाने का ऐलान किया जाए, संतों का मुतालबा। अब ये इस खबर में क्या कह रहे हैं, ये डीडब्ल्यू उर्दू ने भी इस खबर को कोट किया है। हिंदू मजहबी रहनुमा आम हिंदुओं से अपील की है कि वह दानिस्ता तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू रियासत लिखना और कहना शुरू कर दें, तो फिर हुकूमत भी ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगी। अब ये जो है इनके संतों, इन्होंने दोबारा एक जो है पहले जैसे दिसंबर में एक इनकी धर्म संसदा हुई थी, जिसमें इनके जितने भी ये बड़े-बड़े हिंदू पंडित थे और हिंदू मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने बड़ी मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें की थी, और बाकायदा मुसलमानों की नस्लकशी करने की जो है नारे लगवाए गए थे, और वहाँ अहकाम जारी किए थे। उसके बाद जो है फिर 1-2 मुकदमे भी दायर किए गए थे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनका भी अभी कोई खास उनके बारे में नहीं। तो अब ये दोबारा जो है हफ्ते वाले दिन इन्होंने एक दोबारा धर्म संसद की है ये इलाहाबाद शहर में। तो इसमें जो है दोबारा उससे भी ज्यादा जो है शिद्दत पसंद नारे लगवाए गए हैं, और मुसलमानों की नस्लकशी, और यहाँ तक कहा गया है, संतों ने ये भी मुतालबा किया है कि हिंदुओं का एहतराम ना करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाए। इस इजलास में हिंदुओं के मजहबी लिहाज से इंतहाई मोहतरम समझे जाने वाले मुतअद्दिद महामंडलेश्वरों समेत तकरीबन 400 सरकर्दा सनद शरीक हुए हैं, यानी कि बड़े आला पाए के जो है इनके मजहबी रहनुमा शरीक हुए हैं, जो कि हफ्ते के रोज़ दोबारा एक इनका इज्तिमा हुआ है, मजहबी इज्तिमा हुआ है हिंदुओं का। तो उसमें दोबारा से जो है मुसलमानों की नस्लकशी और इस तरह के जो है नारे लगाए गए हैं, और अहकामात दिए गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जी आप हिंदू जितने भी हैं इसको रियासत हिंदू रियासत लिखना शुरू कर दें, ताकि जितनी ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है मजबूर हो जाए इसको हिंदू रियासत उसके ऊपर डिक्लेयर करने के ऊपर। और अगर मुसलमान हिंदुओं की कोई भी बात नहीं मानते या उनके किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनकी नस्लकशी की जाए और उनको या तो पाकिस्तान भेज दिया जाए या बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो हिंदुस्तान में इस टाइम इस किस्म की जो है नस्ली इंतहा पसंदी और फिरकावारियत जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, और ये अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी। बेशक दिल्ली हुकूमत और मोदी साहब की जो हुकूमत है, आरएसएस की जो हुकूमत है, वो जो मर्जी कर लें, और इंडिया के जितने भी ओरिजिनल और फेयर तर्जिया देने वाले लोग हैं वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जो है जब ये दिसंबर में इनकी ये हुई थी, एक धर्म संसद हुई थी, तो उसके बाद 400 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और उसमें 100 से 5 से 6 जो है इनके साबिक आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने खत लिखा था मोदी साहब को कि आप इससे परहेज करें, और ये जो आप कर रहे हैं इसको जाने दें, वरना हिंदुस्तान के जो है टुकड़े हो जाएंगे। और फिर इनके जो एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह और फिर जावेद अख्तर, उनके भी बयानात मैंने आपको पहले बता चुके हूँ कि वो भी ये कह चुके हैं कि अगर मुसलमानों की नस्लकशी की हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी जो आप लोगों की खिदमत में रख दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।